हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज आप जो है आज का स्पेशल विषय जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है आयुर्वेद, जिसे हम आयुर्वेदा भी कहते हैं एक्चुअली। देखिए, आयुर्वेद ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई शक नहीं है इसमें। आयुर्वेद से जो है ना, आयुर्वेदिक के थ्रू हम बहुत सारे इलाज और ट्रीटमेंट भी करते हैं। और बहुत से लोगों को क्वेश्चंस भी होते हैं इस तरीके की, भाई आयुर्वेद है क्या, हमें इसे जानना है, समझना है। तो आज हम आयुर्वेद के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्लीज़। अगर किसी तरह का कोई कमेंट हो, किसी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो लाइक करिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाले आपको लेटेस्ट ज्ञान अपडेट वीडियो ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा के बारे में। देखिए, आयुर्वेद जो है क्या, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं और उसको कहाँ यूज़ करा जाता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है और कहाँ इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और क्या इसका इतिहास रहा, उसके बारे में जानने वाले। तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आयुर्वेद। देखिए, आयुर्वेद का मतलब क्या है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये आयु और वेद से, यानी कि ऐसा वेद जिसमें आयु के बारे में बताया गया है। हाँ जी, बिल्कुल सही। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, अगर हम कहीं पे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ समस्या होती है, तो हमारी जो आयु है वो ना छोटी हो जाती है। और डेफिनेटली वो आयु छोटी हो जाती है। हम पहले के ज़माने की अगर बात करें, यानी कि हमारे पूर्वज वगैरह जो हुआ करते थे, वो 80-80 90 साल 150 साल क्यों जिया करते थे, क्योंकि वो आयुर्वेद का अच्छा यूज़ करते थे और वो आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो आयुर्वेद एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप लंबे समय तक जी सकते हैं और निरोग रह सकते हैं। निरोगी रहना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपको रोग लगता है तो आपको भी समस्या होती है, कहीं ना कहीं आप ठीक तो हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो दूसरी समस्या जरूर हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है। तो ये आप चीज़ थोड़ा स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो आयुर्वेद यही सिखाता है कि अपनी आयु को किस तरीके से इंक्रीज करना है, आपको निरोगी कैसे रहना है कि आप बिल्कुल भी कोई रोग ना लगे। ये हकीकत है। देखिए, बाबा रामदेव जी हो, चाहे बहुत सारे हमारे गुरु हो, जो आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं और वो जानते हैं कि लोगों तक फैलाते भी इस बात को लिए। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आयुर्वेद को सही से आप यूज़ करें तो बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। तो अब इसी चीज़ को हम समझेंगे और जानेंगे इसके बारे में। देखिए, मैंने बताया आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद एक ऐसा वेद जो आयु को बढ़ाने और निरोगी बनाने के लिए आपका यूज़ करा जाता है, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ज़्यादातर देखिए, भारत, श्रीलंका, नेपाल में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन और यूज़ किया जाता है। भारत में लोग जो है इसको इतना अच्छा मानते हैं कि जिससे क्या होता है कि ये आपको आयुर्विज्ञान के बारे में पूरा नॉलेज देता है और बताता है कि आप किस तरीके से आप निरोग रह सकते हैं और किस तरीके से रोग मुक्त रह सकते हैं और किस तरीके से अपने जो होने वाले कुछ हानियाँ होती हैं जो हमारे शरीर को होती है, उनसे आप अपना आयु बढ़ा सकते हैं। तो इस कहना इसमें कोई शक नहीं है, आयुर्वेद एक आयुर्विज्ञान ही होता है जो आपको कुछ वैज्ञानिक विधि पे आधारित आपको कुछ तथ्य, फैक्ट और कुछ विधियाँ बताता है, जिसकी वजह से आप निरोगी रह सकते हैं और एक बहुत स्वस्थ और हेल्पफुल जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये होता है आपका आयुर्वेद। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहे थे कि आयुर्वेद अगर, लेकिन हाँ एक चीज़ और भी है, अगर आयुर्वेद आप सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं तो गलत तरीके से ना हो, इस थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज़ और मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा। देखो, आयुर्वेद के अंदर जो है ना, ग्रंथ 3 शारीरिक दोषों को बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसमें हमारा एक आता है त्रिदोष, जिसमें वात, पित्त और कफ आते हैं। कुछ संतुलन रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इनको सही तरीके से कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। इसलिए आयुर्वेद पे लोग ज़्यादा ध्यान रखते हैं। देखिए, पूरी बॉडी हमारी इन 3 दोषों के अंदर ही चलती है। अगर ये वात और पित्त, अगर कफ अगर बिगड़ जाए तो आपकी बॉडी में इतने सारे रोग लग जाएंगे कि आपको पता भी लगेगा कब आपको ये सारी समस्या हो गई, और आप एक ऐसे स्टेज पे भी आ सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर भी आपको मना कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर मैंने ये भी बताना है कि इसके अंदर 8 अंक जो होते हैं इसके मेन, एक तो काय चिकित्सा होती है, एक शल्ययंत्र होता है और आपका और शल्यकंत्र होता है, और एक गुमार भूत्य भी होता है इसके अंदर भृत्य, और एक अगतंत्र होता है, उसमें भूत विद्या और रसायन तंत्र, और लास्ट में वाजीकरण होते हैं। ये 8 भागों में बटा हुआ होता है। ये 8 भाग के बारे में भी मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो भले ही बड़ी हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ से भी कभी बड़ी नहीं होगी। इसलिए कुछ लोग बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ छोड़ के स्किप करके देखते हैं। देखिए, खाने पीने में और अपने शरीर से संबंधित चीज़ों के अंदर कभी भी आपको अगर कोई ऐसी वीडियो मिलती है तो उसको समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए, मैंने जैसे बताया कि कोई भी वीडियो आपके
लाइफ से बड़ी नहीं होती और आपके स्वास्थ्य बड़ी नहीं हो सकती। तो वीडियो पे हमेशा फोकस रखिएगा और हर एक पॉइंट को समझिएगा बारीक से। अगर नहीं है तो आप पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं और उसमें आप नोट कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं होती। नहीं तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा आप जानते हैं इसके हम बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा नहीं पता। आप बात कर रहे थे कुछ इसकी खास विशेषताओं के बारे में। देखिए अगर हम विशेषता की बात करें तो हमारे जो मानसिक दोष होते हैं उनको भी ठीक करने का ये अपने जड़ी बूटियाँ अपने पास इस तरीके की होती है इनकी, फूल पौधे जड़ी बूटियाँ, जिनकी वजह से हमारे कुछ मानसिक रोगों को सुधार किया जा सकता है। साथ ही कई तरीके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं कई दवाइयों के, हमारे को उनको भी रोग मुक्त करने में हमारी मदद करती है। और कुछ जीर्ण रोग होते हैं उनको भी विशेष रूप से काफ़ी हेल्प करती है। ये हर प्रकार के स्त्री रोग पुरुष रोग सबको ठीक करने का अपने पास एक दम और खम रखती है। तो आयुर्वेद ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है अगर इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा बाकी कोई नहीं है इसके आगे, लेकिन नहीं अगर हम इसको भी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हमें मिलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आयुर्वेद हमें जीने का तरीका ज़रूर बताता है कि कैसे क्या चीज़ कब कैसे खानी चाहिए, उसके बारे में भी हमें प्रॉपर तरीके से बताता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। आयुर्वेद हमारे भोजन और जीवन शैली के बारे में भी पूरा ज्ञान देता है, हमें बताता है किस तरीके की चीज़ों को खाना है ताकि हम उससे रोग हमारे को ना लगे। साथ ही साथ ये बच्चों से लेके औरतों के सारे इलाजों के बारे में भी ये प्रॉपर तरीके से बताता है। इसका अगर हम सही तरीके से ज्ञान लेंगे तो बहुत हमें फ़ायदे होते हैं इससे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ मिलती है इसकी भी पहचान हमें की जाती है। तो आने वाले समय में हम कुछ जड़ी बूटी के बारे में भी बात करेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए वैसे तो जनरली देखा जाए तो ये हम यहाँ पे इंडिया में कई सालों से इसका यूज़ कर रहे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन आयुर्वेद एक जैसे अब इंटरनेट का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लोग आयुर्वेद को ढूंढते हैं, क्या है क्या इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखी जाती है। देखिए कई सारी ऐसी वेबसाइट्स वगैरह भी है जिसमें इनको बारे में बताया जाता है कि भी आयुर्वेद ऐसे है। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो कम से कम अंदाजे से अगर हम बात करें तो 5000 वर्षों से भारत में प्रचलित है। यह शब्द संस्कृत के शब्द आयुर यानी जीवन और वेद मतलब ज्ञान से लिया गया। तो आयुर वेद भी हम इसे कहते हैं, इसलिए यह आयुर्वेद है। आयुर मतलब जीवन और वेद मतलब ज्ञान। तो जीवन का ज्ञान देने के लिए आयुर्वेद को बनाया गया है। तो ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है। लगभग 5000 साल पहले से ही भारत में ये ज्ञान चला आ रहा है। लेकिन बात ये है कि हमने इसका यूज़ कम कर दिया, जिसकी वजह से इसका जो लोगों तक जो नॉलेज है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं आयुर्वेद का। लेकिन आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज होता है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बार बार। तो आयुर्वेद की खोज भारत में ही हुई थी और भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से अगर हम बात करें तो आयुर्वेद का अभ्यास किया जाता है। 90% से अगर हम बात करें जो है अधिक भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा को किसी न किसी के रूप में प्रयोग जरूर करते हैं। और अगर हम बात करें तो मिनेसोटा यानी एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा है जो सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के लिए जानी जाती है, के अनुसार की परंपरा जो है पश्चिमी दुनिया के कुछ सालों पहले लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ हैं हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आयुर्वेदिक में हर चीज़ जो हम यहाँ तक कि भारतीय रसोई में भी यूज़ करते हैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं आयुर्वेद कैसे काम करता है। देखिए आयुर्वेद जैसे मैंने पहले भी बताया था, आयुर्वेद जो होता है दोष जो 3 दोष हमारे यहाँ पे होते हैं। एक आयुर्वेद में त्रिदोष जिसे बोलते हैं, वात पित्त और कफ का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि सारे रोग इन्हीं के वजह से पैदा किए जाते हैं। कोई भी अगर एक चीज़ बिगड़ जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों को आमंत्रण दे दिया जाता है और वो आगे हमारे बैठ जाते हैं शरीर में। तो इनको भी ठीक किया जा सकता है प्रॉपर तरीके से अगर हम इनको आयुर्वेद को समझे। तो आयुर्वेद 3 प्रकार के मूल ऊर्जा के या सकारात्मक सिद्धांतों की पहचान करता है जो हमारे ये होते हैं वात पित्त और कफ। ठीक है, तो इनके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 3 दोष जैसे मैंने बताया वात और तो संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ ही रहता है। अगर इनमें से कोई एक अगर खराब हो जाए तो ये आपके सारे शरीर की जो बैलेंस होते हैं ना जो हमारे सिस्टम के सबको बिगाड़ के रख देता है। इसलिए इनको सही तरीके से रखा जाता है। और आयुर्वेद में शरीर मन और चेतना संतुलन बनाए रखने में ये तीनों बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। शरीर मन और चेतना को अगर असंतुलित अवस्था में आ जाए तो आपका जीना दूभर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन 3 त्रिदोष बड़े खतरनाक माने जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें तीनों दोष एक साथ लग जाते हैं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3
अगर किसी को 3 लगते हैं तो बहुत खतरनाक होता है। ऐसी अवस्था से बाहर निकलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन आयुर्वेद इसका भी सॉल्यूशन प्रॉपर देता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसलिए आयुर्वेद पे हमेशा विश्वास रखें और ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें। आप बात करते हैं, देखिए आयुर्वेदिक दर्शन के अनुसार हमारा शरीर जो है ना 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि और वायु से मिलकर बना है। वात, पित्त और कफ इन 5 तत्वों के संयोजन और कर्म परिवर्तन है जो निर्माण में मौजूद पैटर्न के रूप में प्रकट होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हमारे जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बनता है ये शरीर हमारा। अगर इसमें किसी भी चीज़ की अगर कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमारी इनबैलेंस हो जाती है हमें शरीर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे को कोई समस्या रहती है। इसलिए पानी भी प्रॉपर होना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर में हर चीज़ अवेलेबल है, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। देखिए भौतिक शरीर में वात आंदोलन की सूक्ष्म ऊर्जा है, पाचन और पचाने की जो ऊर्जा और शरीर की संरचना बनाने वाली जो ऊर्जा को साफ करती है। वह गति से जुड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है जो अंतरिक्ष और वायु से बनी है। यह श्वास, निर्मिश और मांसपेशीय और उत्तक आंदोलन और हृदय की धड़कन और कोशिका झिल्ली में सभी आंदोलनों को नियंत्रित करने का काम करती है। तो संतुलन में वात रचनात्मक और लचीलेपन को बढ़ावा देता है और संतुलन ना होने से वात भय जो होता है हमारा और चिंता पैदा करता है। तो हमारे शरीर में जो है ना चिंता और पैदा हो जाती है और हमें भय पैदा होता है अगर ये संतुलन में ना रहे तो। और पित्त की अगर हम बात करें, देखिए पित्त शरीर की जो चयापचय यानी कि डाइजेस्टिव प्रणाली को व्यक्त करता है और आग और पानी से बना है। यह पाचन और अवशोषण और आत्मसात, पोषण और डाइजेशन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। संतुलन में अगर हम बात करें, पित्त समझ और बुद्धि को बढ़ावा देता है। अगर ये लगा लीजिए, अगर आपका पित्त बिगड़ता है तो आपकी समझ और बुद्धि एकदम कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कई सारे दोष लगते हैं, जिसमें आपका पित्त आपको क्रोध, घृणा और ईर्ष्या पैदा करता है। तो अगर ऐसी आपके शरीर में कुछ समस्या चलती है तो समझ लीजिए आपको पित्त दोष की समस्या भी चल रही है। तो इसको आपको कंट्रोल में रखना होता है। ये आयुर्वेद आपको सिखाता है, कंट्रोल करना है इसको। ठीक है। अब कफ वह ऊर्जा है जो शरीर की संरचना, हड्डियों, मांसपेशियों और का निर्माण करती है। तो ये एक प्रकार की गोंद प्रदान करती है जो उनको प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखती है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि आपकी हड्डियों में घी खत्म हो गया, आपकी हड्डियों में गोंद खत्म हो गया, ये लचीलापन, ये जो इसके अंदर जबरदस्त जो आप चलते हो, उठते बैठते हो, आपके दर्द होने लग जाता है, तो इसका मतलब आपको कफ की समस्या की वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब देखिए जनरली क्या है, ये गोंद प्रदान करती है जो कोशिकाओं के साथ रहती है और पृथ्वी और जल से मिलकर बनती है। यह जोड़ों को चिकनाई देती है और त्वचा को मॉइस्चराइज करती है और ये प्रतिरक्षा भी बनाए रखती है। संतुलन में अगर कफ को प्यार, शांति और क्षमा के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये चीज़ होती है आपकी कफ। इसलिए कफ को कभी बिगड़ने नहीं चाहिए। ये अगर खराब हो जाए तो आपको ईर्ष्या की ओर और लालच की ओर भी बढ़ावा देती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आयुर्वेद आपको शरीर को हमेशा फिट एंड फाइन रखने की ही सलाह देता है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं, देखिए आयुर्वेद के लाभ के बारे में। देखिए आयुर्वेद के बहुत सारे लाभ हैं। पहले अगर हम बात करें तो स्वस्थ वजन, त्वचा और बाल का रखा होगा। देखो आयुर्वेद अगर सही तरीके से अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से अपनी बॉडी और खाने और जीवन शैली को रखते हो तो आपका हमेशा वजन एकदम कंट्रोल में रहेगा, आपकी त्वचा एकदम फिट एंड फाइन रहेगी और बाल बिल्कुल बढ़िया रहेंगे और आपके बाल सफ़ेद होने और झड़ने की कोई समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, आने वाले समय में आपको एक बहुत ही बढ़िया विधि बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप अपने बालों, अगर गंजेपन से थोड़े से परेशान है तो वो आप लगाएंगे। मैं 5 से 6 महीने तक लगातार आप लगाएंगे उससे, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल झड़ने और नए बाल भी आने की संभावना 100% तक रह सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल सबों के लिए है। क्योंकि आज के टाइम में हम जिस तरीके की टेंशन लेके चलते हैं तो वो हमारे कई बार बाल झड़ जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं वो विधि आपको लाइव बताऊंगा कैसे बनाते हैं, उसके बारे में ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आ जाते हैं अपनी इसी टॉपिक पे वापस। देखिए आयुर्वेदिक आपको तनाव को भी कम करता है। देखिए स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज़ होती है आज के टाइम में। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जॉब, पैसा, हर चीज़ की लेते हैं, तो स्ट्रेस की वजह से भी आपको बहुत सारी समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है कुछ चीज़ें बताई जाती है कि आयुर्वेद में कि आपको योग करना चाहिए, मेडिटेशंस करना चाहिए, मसाज करनी चाहिए और कई तरह की हर्बल्स वगैरह आपको शरीर के लिए लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको तनाव, स्ट्रेस जो है आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो
ये चीज़ें इसके अंदर भी आती है। जलन और सूजन में मदद करते हैं। देखिए अगर ढंग से आप आहार की जो कमी होती है या स्वस्थ भोजन आप नहीं करते या उल्टा सीधा लेते हैं या नींद सही नहीं लेते हैं तो आपकी जलन और सूजन की समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको गठिया रोग, बहुत सारी समस्या और भी होती है। तो मधुमेह, कैंसर सब इसी के एक होते हैं। तो ये खराब पाचन की वजह से ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिए। तो इस तरह की समस्याओं को हल भी सिर्फ आयुर्वेद के ही पास होता है। तो आप इसका अच्छी तरीके से यूज़ करके इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीके भी आपको होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे तो शरीर का शुद्धिकरण भी आयुर्वेद के पास होता है। तो इसके पास एक पंचकर्मा मेथड होता है जिसमें आप अपने बहुत सारे रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो पंचकर्मा में एनीमा और तेल मालिश, रक्त देना और शुद्धिकरण और अन्य मौखिक प्रशासन के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आपकी बॉडी पूरी तरीके से संतुलित और बढ़िया हो जाती है, शुद्धिकरण कर दिया जाता है आपका। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपको कई सारे जो रोग मुक्त किए जाता है। तो शुद्धिकरण आयुर्वेद ही आपको बताता है जिसमें पंचकर्मा बड़ी फेमस विधि है। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अभी तो हम फिलहाल आयुर्वेद को जान रहे थे कि क्या क्या इसके अंदर आता है। देखिए कैंसर, निम्न रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से भी बचाव आपका करता है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा के पास जो है कैंसर से लड़ने वाली बहुत सारी जड़ी बूटियाँ अवेलेबल होती है, उसके तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो भी इनके बारे में वो बताता है। तो आयुर्वेद बहुत बड़ा सॉल्यूशन है हर चीज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़। देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर कि अगर हम सही तरीके से आयुर्वेद का यूज़ करते हैं तो हम अपनी बॉडी को बहुत तरीके से रोग मुक्त कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आयुर्वेद आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो बहुत तरीके के कार्डों का यूज़ करा गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जो प्रतिरोधक जो क्षमता थी प्रणाली थी बढ़ी थी। बहुत लोगों ने यहाँ तक कि मास्क भी नहीं पहने थे। क्यों? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता इम्यूनिटी थी बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं थी। तो वो मास्क भी नहीं पहन रहे थे। तो आयुर्वेद में इसका पूरा सोल्यूशन है, कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, वो भी हम डिटेल में एक्चुअली पढ़ेंगे भविष्य में इसके बारे में। तो ये इसके अंदर होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर हम कि देखिए हमारे लिए जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली बहुत ज़बरदस्त होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं अपने आयुर्वेदिक जो कि 8 विभाग, 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसका आपको थोड़ा सा नॉलेज अवश्य और होना चाहिए। तो अभी तो हमने सिर्फ देखा कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेदिक की थोड़ी सी हमने हिस्ट्री की हो जाना कि 5000 साल पहले से भी हमारे भारत के अंदर से यूज़ किया जा रहा है, आयु बढ़ाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और दूसरा हमने इसके कुछ लाभों को पढ़ा जो बहुत ज़बरदस्त होती है। इस तरह की समस्या इस टाइम हमारी पूरी वर्ल्ड में चल रही है, हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर होती है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक के वो 8 डिपार्टमेंट, 8 भाग जो आपको नॉलेज होने चाहिए कि ये अगर है तो आपको कहाँ और कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अगर आयुर्वेद से रिलेटेड अगर आप आपको इलाज करवाने जा रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज ज़रूर होगा। तो ये इस डिपार्टमेंट के बारे में हम एक्चुअली समझने वाले हैं। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है अगर हम बात करें, सबसे पहले काय चिकित्सा आते हैं। इसमें जो है ना सामान्य रूप से औषधि प्रयोग द्वारा जो है चिकित्सा की जाती है। इसमें संपूर्ण शरीर को जो पीड़ित करने वाले जो आमाशय होते हैं और उससे उत्पन्न वाले कोई ज्वर यानी बुखार वगैरह आदि होते हैं, उन रोगों को शांति दी जाती है। इसमें आपके जनरल ज्वर, रक्त पित्त, शोथ, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि रोग इसके अंदर आते हैं। इन रोगों को एक्चुअली जो है ना काय चिकित्सा से ठीक किया जाता है। तो ये आपका पहला डिपार्टमेंट होता है जिसे हम काय चिकित्सा कहते हैं। अब बात कर ले तो दूसरे डिपार्टमेंट की, तो हमारा होता है शल्य तंत्र डिपार्टमेंट। कि शल्य तंत्र डिपार्टमेंट में जो है ना सबसे प्रधान माना जाता है, क्योंकि देखिए इस प्रकार की शल्य निकालने की विधि में हम अग्नि, क्षार, यंत्र, शस्त्र आदि के प्रयोग द्वारा जो है संपादित चिकित्सा को शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। किसी वर्ण में अगर हम बात करें, टिंड के हिस्से, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, धूल और लोहे के खंड, हड्डी, बाल, नाखून, शल्य और अशुद्ध रक्त या मूत्रभूण आदि को निकालना या तथा यंत्रों को, शस्त्रों के प्रयोग में वर्णों के निदान तथा उसकी चिकित्सा आदि का समावेश इस शल्य तंत्र के अंतर्गत आता है। देखिए बहुत सारी समस्या होती है जो हमारे शरीर के अंदर, टुकड़े इस तरीके के, धूल, मिट्टी वगैरह सब आते हैं। तो इन तरीके की ठीक करने के लिए हम शल्य तंत्र का डिपार्टमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ये शामिल होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे जो है शाला कयन तंत्र। देखिए गले के जो ऊपर का चिकित्सा जो की जाती है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। गले के ऊपर के जो हिस्से होते हैं हम उनकी बात कर रहे थे, उसके अंदर आता है जिसमें अगर हम बात करें आँखों की, कान की, नाक की, ठीक है, इनके अंतर्गत जो है शाला कयन तंत्र का जो है
प्रयोग डिपार्टमेंट का किया जाता है। तो ये शालक तंत्र कहलाता है। ध्यान रखिए, गले के ऊपर का हिस्सा हमारा इनसे बना हुआ, आँख नाक कान इसका, जिसमें हम इनका एक्चुअली अपना इलाज करते हैं। तो इसमें हमारा मुख भी शामिल होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसके अंदर हम यहाँ ये सीखते हैं, ये डिपार्टमेंट आपको मिलेगा अगर आप कभी जाएंगे तो आपको शालक के अंदर जाना होगा। एक होता है कौमार भृत्य। देखो, कौमार भृत्य जो होता है एक डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो है इसे हम बाला तंत्र भी कहते हैं। इसमें बच्चे, स्त्रियाँ जो होती है उनसे संबंधित जो रोग होते हैं उन डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसे सब कौमार भृत्य कहते हैं। बाल तंत्र भी इसे कहा जाता है और इसके अंतर्गत आपके स्त्री के रोग और बच्चों के विशेष रोगों के बारे में निदान किया जाता है। अब बात करते हैं अपने 5वें डिपार्टमेंट के बारे में, क्योंकि 5वां डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। इसे अग तंत्र कहते हैं। अगध तंत्र डिपार्टमेंट कहते हैं। अगध तंत्र डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है जख्म और जो कृत्रिम विषयों से और लक्षणों के कारण जो हो जाते हैं, हमारे जख्म वगैरह देखा होगा आपने, जख्म वगैरह जो होते हैं तो इनके अंदर कई सारी समस्या हो जाती है। तो इस तरीके उनको शांत किया जाता है, उनको किस तरीके से किया जाता है। और इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा विष वगैरह जो होते हैं, यानी सर्प, जैसे जंगल में अगर हम बात करें, जंगम यानी जंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जंगल की। तो इसमें जो है कई तरीके के जो हमारे होते हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेन जो होता है, जंगल में सर्प वगैरह जो उनसे जो जुड़े हुए जहर वगैरह होते हैं उनको निकालने में हमें मदद की जाती है। आए तो भूत विद्या डिपार्टमेंट एक आता है हमारे यहाँ पे, भूत विद्या डिपार्टमेंट। देखो, ये देवादि ग्रहों द्वारा उत्पन्न विकारों और चिकित्सा का वर्णन करते हैं। इसमें देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से ग्रहित प्राणियों को शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। एक वेद यहाँ पे आपका भूत विद्या वेद होता है, जिसमें आप शांति प्रदान करते हैं। देखिए, कई बार हमारे को असुर यानी कि भूत वगैरह की तरीके की समस्या हो जाती है और कुछ ग्रह हमारे काफ़ी अशांत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है हमारी जीवन शैली जो है बिगड़ जाती है, हमारे घर में शांति नहीं होती। इस तरीके की समस्या से हम जो है भूत विद्या डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हैं। ये हमारा 6ठा डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे रसायन तंत्र की। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये रसायन तंत्र। देखिए, चिरकाल तथा वृद्ध अवस्था के लक्षणों से बचते हुए उत्तम स्वास्थ्य, बल और पौरुष और दीर्घायुधि प्राप्त करने के लिए हम इस रसायन तंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके की जो हमारे विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए रसायन तंत्र का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं 8वां और लास्ट इसका होता है वाजीकरण। देखिए, वाजीकरण डिपार्टमेंट बहुत ही मुख्य डिपार्टमेंट में होता है। इसमें शुक्र धातु की उत्पत्ति, पुष्टता एवं उत्पन्न दोष और उसके क्षय और वृद्धि और कारणों से चिकित्सा की जाती है। इसके अंदर इस तरीके की यहाँ पर बात आती है। तो 8वां डिपार्टमेंट हमारा ये होता है। अब देखिए, वर्तमान समय में जो अगर बात करें तो आयुर्वेद तो बहुत बड़ा है, कोई शक नहीं है। तो आयुर्वेद को बहुत लोग यूज़ करते हैं। इसकी कई जगह शिक्षण संस्थान भी खुल चुके हैं और हम अगर आयुर्वेद का यूज़ करते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो उसके बहुत ही ना के बराबर साइड इफेक्ट होते हैं, ये उसी टाइम हमारे को पता लगते हैं। तो आयुर्वेद सिद्धांत हो गया, आयुर्वेद संहिता हो गया, रचना शरीर हो गई, क्रिया शरीर हो गई, और द्रवगुण्य विज्ञान हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, और रस शास्त्र हो गया, रोग निदान हो गए, शल्य तंत्र हो गए, और शल्यांक तंत्र हो गए, और मनोरोग वगैरह, ये सब हमारे डिपार्टमेंट है, जिसमें आज के समय में कई जगह हॉस्पिटल्स वगैरह जो है उसके अंदर इनकी तरीके के ज्ञान और विज्ञान इस तरीके का सिखाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान और नॉलेज के साथ में।